दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर से पॉल्यूशन के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों पर बैन लगाए जाने के बावजूद दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके कारण सुबह होते ही वायु प्रदूषण की मात्रा 16 गुना बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता 999 दर्ज की गई है। दिल्ली की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से कर्तव्य पथ की तस्वीर। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए आप, चाहे कर्तव्य पथ हो, चाहे आरके पुरम हो, आजादपुर हो, मजलिस पार्क हो या फिर लोधी रोड हो, दिल्ली के हर इलाके का हाल यही है। दिल्ली में फैली प्रदूषण की चादर हर तरफ नजर आती है। दिवाली से 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसके बाद दिल्ली की हवा साफ हो गई थी, लेकिन दिवाली के मौके पर जो पटाखे जलाए गए उसके बाद अब यह स्थिति है। आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 488, एयरपोर्ट पर 449, लोधी रोड पर 430, गुरुग्राम में 413, गाजियाबाद में 414 और नोएडा में 488। ये WHO की जो सेफ लिमिट है इससे कई गुना ज्यादा है। प्रदूषण की एक चादर से बिछी हुई आसमान में नजर आती है। सांस लेने में एक बार फिर मुश्किल हो रही है। हवा में एक बार फिर जहर घुल गया है। दिल्ली एनसीआर की हालत एक बार फिर खराब हो गई। वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब से बहुत खराब श्रेणी जो होती है उसमें जा चुकी है कई क्षेत्रों में। और ये कल जैसे ही पटाखों की होड़ चालू हुई तब से ही ये चालू हो गई बढ़ना। और रात के 2 बजे के आसपास आंकड़ा जो मैंने देखा था उसमें करीबन 800 से 1200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि सेफ लेवल से 16 गुना या लगभग। दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर अब एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का ठीकरा एक दूसरे के सिर मढ़ रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 300 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते।